केजरीवाल जी जेल से छूटे थे, बहुत सारे पटाखे फूटे थे, तो उस वक्त उनको याद नहीं आया था दिल्ली का हवा? वो इको फ्रेंडली पटाखे थे मैडम, उससे नहीं होता, उससे अस्थमा भी नहीं होता है। और फिलहाल यमुना नदी की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति है जिसका कोई जवाब नहीं है। केजरीवाल साहब ने एक समय कहा था कि हम 2025 में पूरे परिवार समेत वहां पर जाकर स्नान करेंगे। पोल्यूशन का जो स्मोक टावर लगाए यहाँ पे बंगला साहब से पहले, वहाँ पे स्टाफ की तनख्वाह नहीं दी, वो बंद पड़ा है। क्या नाम है सर? पवन नाम है जी मेरा। पवन भाई, अभी जिस तरह से दिल्ली का हवा पानी को लेके बहुत सारी बातें की जा रही है, अरविंद केजरीवाल जो वादा करते थे अब वो वादा बिल्कुल खोखला नजर आ रहा है। आतिशी जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, फिर भी वही सब कुछ नजर आ रहा है। धरना प्रदर्शन करते हैं पर काम नहीं करते, क्या कहेंगे इसको लेकर? धरना तो देखो, मेन काम इनका धरना है। सीएम का पद इनके लिए सेकेंडरी है, इनका फर्स्ट काम हो धरना देना, अपने खिलाफ ही धरना देते हैं। आपने देखा जो जल का मामला हुआ था दिल्ली में, जल की कटाव हो गया था, जल नहीं आ रहा था, दिल्ली में अभाव था जल का, उस टाइम भी अपने खिलाफ ही धरना दे रही थी। जल मंत्री खुद थी और धरना खुद ही दे रही थी वो। तो रही बात इसकी, तो टाइम पास है इनके लिए, दिल्ली वालों के लिए मजाक करना है इनको। अभी सर जिस तरह से हवा का लेवल इतना खराब हो चुका है कि हम जो हवा नापने की मशीन होती है वो भी कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है, क्या कहेंगे? ऐसे में जनता पिस रही है इन सब के चक्कर में। 500 स्मोक टावर लगा रहे थे, वो कहाँ गए वो स्मोक टावर? वो खत्म हो गया। आर्टिफिशियल रेन के लिए बोल रहे हैं, वो कहाँ से होगा इतना जबरदस्ती का? स्मोक टावर इन्होंने यहाँ पे लगाया बंगला साहब के पास, आपने देखा होगा, चलता नहीं कभी भी वो, ठीक है। 500 स्मोक टावर लगा रहे थे, एक स्मोक टावर चल रहा है वो भी गौतम गंभीर का लगाया हुआ है, इनका नहीं लगाया वो भी, ठीक है। तो इन्होंने कुछ नहीं करा। पराली जल रही है मेरे पास, पंजाब में उनकी ही सरकार है, उनकी सरकार है। मेरे पास ऐसा केमिकल है, पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मैंने मिलकर कराया है कि पराली खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सारे हवा बातें करते हैं बिना सर पैर की। पता नहीं कितनी मूर्ख है दिल्ली के जनता कि 2 बार इनको सीएम बना दिया है। तो पता नहीं क्या सोच के बोल रहे हैं। यमुना के पानी को लेके क्या कहेंगे, जो कि इतना वादा करते 2015 में वादा किए थे कि सही होगा? मैम इन्होंने, आप अगर नोट किया हुआ, हर इंटरव्यू में 2015 तक साफ कर देंगे, 16 तक साफ कर देंगे, 17 तक कर देंगे। हर साल का उनके पास से डाटा अगर निकालोगे तो हर साल वो साफ करता है, हर साल ऐसे हो जाता है। अब छठ पूजा है, ठीक है, मैं पूर्वांचल समाज से आता हूँ, सबसे बड़ा त्योहार होता है हमारा, ठीक है। वहाँ जो जमुना में करते हैं जाके, वो काले पानी में खड़े हो करेंगे, बताओ, झाग आ रहा है पानी, झाग वाले पानी उसमें करेंगे वो, बताओ क्या सेंस बनता है? कोई सफाई कुछ। मथुरा में भी गंगा जी है, और भी जगह यमुना जी है, बहुत जगह यमुना जी है। दिल्ली में क्यों बुरा हाल है? गंदगी इन्होंने फैला रखी है ना, क्यों रोक नहीं लगा रहे उस पे? अब सिर्फ एक दिन पटाखे पे बैन लगाने से आपको वायु प्रदूषण रुक जाएगा। हिंदू के सारे त्योहार पे आप कहीं ना कहीं तंज कसते रहते हो, और कहीं पटाखे बैन क्यों नहीं होते? दिल्ली में सिर्फ क्यों बैन हो रहे हैं? आपको कहीं ना कहीं आप हिंदू के त्योहार को वो कर रहे हो ना। कभी ईद के लिए ऐसा करके देखो कि बकरे नहीं कटेंगे, करके देखो ना ऐसा। कुछ ही दिन पहले जब केजरीवाल जी जेल से छूटे थे, बहुत सारे पटाखे फूटे थे, तो उस वक्त उनको याद नहीं आया था दिल्ली का हवा? वो इको फ्रेंडली पटाखे थे मैडम, उससे नहीं होता, उससे अस्थमा भी नहीं होता है। जो बॉलीवुड के भांड है उनके साथ भी जो पटाखे जलते हैं उससे भी कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो दिवाली हम दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं ना, उससे अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर वो पिघल जाते हैं और डूब जाएगी दुनिया किस दिन, ऐसी दिवाली के दिन ही पूरा पिघल जाएगा। सर जिस तरह से पंजाब के ऊपर पराली जलाने की आरोप लगता था पहले, अब तो खैर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अब उस पे भी वो आरोप नहीं लगा सकते, अब वो बिल्कुल खामोश हो गए। अब वो हरियाणा पे लगाएंगे ना मैम चुनाव, वो हरियाणा पे लगा रहे हैं, वो देख लीजिए, हरियाणा पे लगा रहे हैं, ठीक है। हरियाणा पे लगा रहे हैं, 87 जगह उनकी जमानत जब्त हो गए, कहीं तो भड़ास निकालेंगे, इसलिए भड़ास निकाल रहे हैं। हरियाणा पे लगा रहे हैं वो लोग वो आरोप। लेकिन वो जिस तरह से वादा करते थे कि भाई हमने जो भी कसम खाई, जो भी वादा किया, हमने हर वो वादा पूरा किया, लेकिन वही ग्राउंड पे वो चीजें दिखती कम है। ग्राउंड पे दिखती नहीं मैम कुछ भी, ना जमुना साफ हुई, ना गलियां साफ हुई, निगम पार्षद भी नहीं किया, अब तो मेयर भी नहीं किया, तो भी कुछ नहीं हुआ। ना स्वास्थ्य का कुछ इन्होंने किया, ना शिक्षा के लिए कुछ ऐसा किया, सिर्फ ढिंडोरा पीटते रहते हैं। इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी देते, अपनी पोस्टर लगा देते कि हमने इलेक्ट्रिक बसें चला दी दिल्ली में। केंद्र देती है, नितिन गडकरी का बहुत बड़ा रोल है इसमें मैडम, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक वाहन हमारे पूरे चलते हैं वो प्रमोट कर रहे हैं, और ये दिल्ली में आता है, अपना स्टिकर लगा देता है, आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार, और पीछे हंसता हुआ चेहरा इसका लग जाता है, तो बोलते हुए दिल्ली वालों को हमने बस दे दी। सर ये राजनीति के चक्कर में इसमें आम आदमी पिस रहा है मैम। आम आदमी कुछ नहीं कर पा रहा। क्या आम आदमी को क्या मिला इसकी सरकार से? कुछ नहीं मिला। 200 यूनिट से और थोड़े बहुत जगह पानी फ्री करने से, थोड़े बहुत जगह, और 200 यूनिट से घर नहीं चलता मैडम, ना रोजगार उत्पन्न होता है। इन्होंने क्या रोजगार उत्पन्न करा 10 साल में, बताओ? कुछ करा रोजगार के लिए? इन्होंने कुछ नहीं करा।
जो थोड़ा बहुत विकास हो रहा है ना केंद्र में सरकार है बीजेपी की, तो वो करवा रहे हैं। एक डीडी अलग बॉडी है, वो विकास करती है, वो कर रहा है। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रखा है मैडम। सर क्या कहेंगे जिस तरह से अभी दिल्ली में हवा पानी को लेके लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, और फिर भी केजरीवाल अभी भी वही कहते हैं कि सब आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, एलजी की वजह से, एलजी हमें काम नहीं करने दे रही है। एक बात बताइए, जहाँ चलिए यहाँ तो बीजेपी की वजह से, और जहाँ पे बीजेपी मतलब जहाँ पे गैर भाजपा सरकारें हैं वहाँ पे काम नहीं हो रहे। काम तो हर जगह हो रहे, दिल्ली में ही क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि यहाँ पे एलजी है, अच्छा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इनको एक बहाना मिल गया। ठीक है ना। केजे और सेंटर ने कम किसी काम को रोका आपको? अगर जनता के हित के काम होगा तो एलजी रोकेगा? एलजी किसके लिए है? क्या तुम्हारे लिए है, जनता के लिए? एलजी भी तो यहीं रह रहा है, दिल्ली में ही रह रहे हैं। लेकिन वो लगातार आरोप लगाते हैं, जैसे कि 2015 में उनका ये बयान आता है कि सो मैं आऊंगा तो मैं दिल्ली का पानी इतना साफ करा दूंगा कि परिवार वहाँ पिकनिक मनाएंगे। तो आप क्यों नहीं मना रहे वहाँ पे पिकनिक? आपको लगता है कि साफ हुआ है? कहाँ से हुआ है? जमुना का हाल देख लो, जहाँ कितना बड़ा पड़ा है। पोल्यूशन का जो स्मोक टावर लगाए यहाँ पे हाँ, बंगला साहब से पहले, जी, वहाँ पे स्टाफ की तनख्वाह नहीं दी, वो बंद पड़ा है। उस स्टाफ की मतलब उसको ऑपरेट करने वालों की आप तनख्वाह नहीं दे रहे, वो चलेगा कहाँ से बेचारा? कब तक फ्री में काम करेंगे वो? बताइए। दिवाली पे पटाखे बंद कर देते हो आप, होली पे तो उनको एक बात से परहेज क्यों है, पटाखों से इतना परहेज क्यों है सर? अब तो पराली को बाल लेके बात नहीं करते, जबकि पंजाब में उनकी सरकार है। अपनी सरकार। हाँ, सबसे बड़ी बात है, घोटाले पे घोटाले होते हैं। देखिए, बहुत छोटी बात है और बहुत बड़ी बात है। जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के, उसमें एक स्लोगन आता है, आपकी सरकार। हाँ, अब वो आपकी सरकार का नाम हटाओ ना, दिल्ली सरकार करो सीधा सीधा। आपने नाम ही रखा हुआ है आप अपनी पार्टी का, और उसी का बैठ कर रहे हो फ्री में। ये लोग सोचते नहीं है, उसको वहां से हटाओ ना आप इलेक्शन के टाइम पे भी आपकी सरकार, इलेक्शन कमीशन को इस पे भी आम आदमी पार्टी शॉर्ट फॉर्म। अभी हमारे साथ सर, क्या नाम है आपका? दुर्गेश। दुर्गेश जी, जिस तरह से अभी दिल्ली के हवा पानी को लेके बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का मामला चल रहा है, राजनीति गर्म हो चुकी है, छठ पूजा सामने आ चुका है, हवा में सांस लेना मुश्किल है, क्या कहेंगे सब कुछ को लेकर? देखिए, हवा की बात तो मैं बाद में कहूँगा, क्योंकि हवा में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नागरिकों की भी बनती है। लेकिन पानी के बारे में जरूर बात करी जाएगी, यमुना नदी की जरूर बात की जाएगी। जब आपने छठ की बात कही है, तो यमुना नदी, दिल्ली के लोग जो है यमुना नदी के पास ही जाते हैं अक्सर छठ मनाने के लिए। लेकिन पहले कुछ सदियों से देखा जा रहा है, कुछ सालों से देखा जा रहा है कि छठ मनाने की स्थिति वहाँ पर नहीं है, क्योंकि पानी इतनी बुरी स्थिति में है जिसका कोई जवाब नहीं है। और उसके पीछे कारण जो है, वो दिल्ली की जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, उनके अंदर जागरूकता नहीं है। जागरूकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप जब कंज्यूमर को, यानी कि जो हम लोग उपभोक्ता हैं, आप 2000 लीटर 4000 लीटर पानी फ्री देंगे तो मिसयूज होगा। ये एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो थोड़ा सा ध्यान दें चीज़ों पे, बट ऐसा होता नहीं है। अक्सर फ्री की चीज़ें में जो है आदमी उसको मिसयूज करता है। ये इंडिया है, यहाँ पे इंडिया थोड़ा सा पीछे हटता है, जिम्मेदारी ना समझ करके वो फ्री की चीज़ों को मिसयूज करना जानता है। तो जो अगर ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ना होगा, अगर थोड़ा कॉस्ट होता है इसके ऊपर, तो शायद जो है कंजप्शन जो वाटर का है वो कम होता, नदी नाले से जो पानी नदियों में मिलाया जा रहा है वो शायद कम होता, और गवर्नमेंट के लिए उसको ट्रीट कर पाना बहुत ज़्यादा ईजी होता। ग्राउंड लेवल का वाटर क्लियर वाटर है, उसको आप वेस्ट करते चले जाएंगे तो नदियाँ जो है बर्बाद होती चली जाएंगी। और फिलहाल यमुना नदी की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति है जिसका कोई जवाब नहीं है। केजरीवाल साहब ने एक समय कहा था कि हम 2025 में पूरे परिवार समेत वहाँ पर जाकर स्नान करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई जगह आपको दिखता है? जिस तरह से अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो लखनऊ में रिवर फ्रंट बनता है, गुजरात में रिवर फ्रंट बनता है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, इंदौर की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, रिवर फ्रंट बनता है, तो क्या दिल्ली में कोई रिवर फ्रंट है या कोई जगह नहीं है? इंटेंस नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो चाहती नहीं है। गवर्नमेंट का जो मेन एजेंडा है ना, और गवर्नमेंट क्यों चाहेगी जब हम वोटर नहीं चाहेंगे? तो आप सोचिए ना, पिकनिक मनाने के लिए हमारे पास दिल्ली में कोई जगह नहीं है, हमें स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रही है, स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, और ये हमारा मैनिफेस्टो का एजेंडा ही नहीं है। हम वोट इसके आधार पर देंगे ही नहीं। हमें वोट किस आधार पर देना है? 5 रुपये की टिकट के लिए, 200 यूनिट फ्री के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। मुझे लगता है कि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हम लोग दिल्ली वाले सिर्फ दिल के बड़े नहीं हैं। हम इस दिल्ली के अंदर, मेरा ये मानना है कि शायद 1 या 2% ऐसे लोग होंगे जो शायद इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जो पैसा इधर वेस्ट किया जा रहा है, वो पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता था नदियों के ऊपर। जब पानी बन के, जब पानी जब स्वच्छ होकर के आएगा तो कंज्यूम हमें ही करना है। अनेकों बीमारियां इन्हीं पानी और इन्हीं हवा की वजह से देश के लोगों को, जनता के लोगों, दिल्ली के लोगों के अंदर हो रही है, और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देश में क्यों हार्ट अटैक्स आ रहे हैं इन दिनों?
हार्ट अटैक के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें ये हवा और अशुद्ध पानी भी है। और देश के लोगों के साथ मैं यही बोलूँगा कि जिम्मेदार बने, अपील करें कि गवर्नमेंट आपके एजेंडा में ये चीज़ भी मेंशन करे कि मैं आपको स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा प्रोवाइड करूंगा। सर, लोग जिस तरह से समझ नहीं पा रहे इस बात को कि खराब पानी और अशुद्ध खराब हवा की वजह से लोगों की उम्र कम हो रही है। जो पहले औसतन उम्र 75 साल हुआ करती थी, आज से शायद 5 साल 10 साल पहले, अब वो 65 साल 60 साल पे अटक गई है। तो इसको लेके क्या कहेंगे? यानी कि अगर कोई आदमी देश की राजधानी में रह रहा है तो वो अमूमन मतलब 55 से 60 साल ही जीवित रह सकता है। ये इतनी बड़ी समस्याएं हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार शांत है, सरकार चुप है। फिर वही मैं बोलूँगा, सरकार जनता को अपनी जनता अगर जागरूक नहीं है तो सरकार का काम, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी मैं आपसे बोलूंगा कि आपको वोट डालना है, आप किस मुद्दे पे वोट डालोगे? आप जागरूक ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं कि मुझे अपने गवर्नमेंट से डिमांड करनी है। हम गवर्नमेंट चुनते क्यों हैं? हम गवर्नमेंट इसलिए चुनते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं वो गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट को बोलेगा कौन कि हमें ये चाहिए। गवर्नमेंट ने आपको एक पॉलिसी दी कि मैं आपको फ्री पानी दूंगा, फ्री बिल दूंगा, और वोट धड़ा मिलने लगा और वो सरकार बन जाती है। लेकिन क्या जनता को खुद से ये चूज नहीं करना चाहिए था कि हमें आप फ्री दे रहे हैं, आप मत दीजिए, हमें स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए। आपने देश के अंदर कहीं कोई रैलियां निकलती हुई देखी है? शायद नहीं। कहीं भी किसी मोहल्ले में बाइक इस मामले को लेकर नहीं ना। रिलीजियस मिलेगा आपको, रिलीजियस मिलेगा आपको, कास्टिज्म पे बेस पे मिलेगा आपको, और पार्टी बेस पे मिलेगा आपको। इस तरह की चीजें रैली में निकल दिखती हैं। लेकिन स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी के लिए जनसंख्या जैसे महा विकराल रूप से जिस तरह से देश का हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, आप सोचिए ना, एक लिमिटेड क्षेत्र है हमारे देश का और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल 150 करोड़ के आसपास की हमारी आबादी होने जा रही है, जो कि टॉप है वर्ल्ड में। क्षेत्रफल हमारा नहीं बढ़ रहा है। चाइना जिसका क्षेत्रफल हमसे बहुत ज्यादा था और उसने कंट्रोल कर लिया, वो हमसे बहुत पीछे हो गया। और इसी वजह से आज चाइना ऐसी कंट्री है जो यूएसए जैसी कंट्री को जो है कंपटीशन देती है हर एक चीज़ में, सुपर पावर के लिए बोलती है कि हम सुपर पावर बनेंगे। तो क्यों नहीं भारत का फोकस क्या है कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि हमारे देश के लोग जागरूक हों, और देश के लोग भी जागरूक होना नहीं चाहते। अगर देश में जनसंख्या पे काम हो जाए तो आने वाले समय में जो आपने एज की बारे में बात कही कि हाँ, जो एज है वो डाउन होती चली जा रही है। स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, और स्वच्छ भोजन भी नहीं मिल रहा है। आप देखते हैं आए दिन हर एक चीज़ों में रसायन पेट्रोलियम चीज़ उसमें मिलावट मिल ही रहा है। वो भी हमारे बॉडी को तो हार्म पहुँचाएगा ना। आप दिल्ली जैसे शहरों में देखते हैं तो बहुत से लोगों के हेयर फॉल्स होते हैं, ठीक है, स्किन डिसीज होती हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे हैं? तो ये सब चीज़ें समझना होगा हमारे देश के लोगों को भी, और खासकर पॉलिटिशियंस को भी। पॉलिटिशियंस को स्ट्रॉन्ग बिल लाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए कि जितनी भी जो नदियां हैं उसके अंदर जो नाले मिल रहे हैं। मैं बहुत से जगह कवर करके आया हूँ खुद, क्योंकि मैं सोशल कामों में एक्टिव रहता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ कि कालिंदी कुंज क्षेत्र में आप जाएंगे और आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुले नाले जो है वो नदियों के अंदर मिलाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना होगा, उस पर टैग करना होगा। क्या आपको नहीं लगता जिस तरह से दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए ऑलरेडी, जिस तरह से मशीनें काम कर रही है, उन्हें उसके लिए एक प्रबंध बनाया जाए? उसके लिए मतलब जो नाले, अभी हर घर का नाला का पानी कहीं ना कहीं यमुना में जा रहा है, कचरा वहाँ जा रहा है। तो आपको नहीं लगता वो चीजें को इम्प्रूव करना चाहिए गवर्नमेंट? मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट के लोगों से आज मेरी जब बात हुई इस चीज़ को लेकर के, दिल्ली के कालिंदी कुंज क्षेत्र में वहाँ पे एक्टिविटीज चल रही है फिलहाल। उन्होंने बोला कि 90% हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो बहुत सही काम कर रहे हैं और वाटर जो है वो रीयूज हो रहा है। तो नदियों में पानी कहाँ से आ रहा है? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि ये चीज़ें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को टैप करना चाहिए था, और बहुत पहले अगर हो गया होता तो आज समस्या जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई होती। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को। मैं तो बोलूँगा लोगों से कि आप निकले, जो नदी का पानी है वो आप उठाइए और प्रोटेस्ट कीजिए। आप चलिए, जितने भी हमारे एमएलए, हमारे पार्षद, हमारे सांसद इस दिल्ली के अंदर रहते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री, उनके घर पे लेके चलिए और उनसे कहिए कि ये पानी आप पीजिए। शायद नहीं होगा, और वो जो एक जनसैलाब निकलेगा उस पानी के साथ में, उस प्रदर्शन के साथ में, तो शायद बहुत जल्दी ही इस पे काम हो जाएगा। यहाँ के लोग, जब मैं ग्राउंड पे निकलती हूँ, खुद दिल्ली के लोगों से बात करती हूँ, तो मुझे दिखता है कि सर वो लोग मतलब घर के लिए कभी परेशान है, कभी पानी के लिए धरना दे रहे हैं, कभी पानी के लिए मारपीट कर रहे हैं, कभी बिजली के लिए कर रहे हैं, मतलब इन चीजों के लिए परेशान। और आपको लगता है यमुना के पानी के लिए फिर वो निकल पाएंगे कभी? प्रॉब्लम यही है कि हमें जड़ समझनी होगी। ग्राउंड वाटर की बात करिए आपने कि ग्राउंड वाटर नहीं है। आखिर जो ग्राउंड वाटर कहीं पर नहीं है
और कहीं पे है, तो क्या हम उस ग्राउंड वाटर को निकाल के हम उस जगह पे नहीं पहुंचा सकते जहां पर नहीं है? हम क्यों उसी जगह पर जहां पानी ग्राउंड वाटर निकल रहा है हम उसको वेस्ट करते चले जाएं? वहां वो एक तरफ वो वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट होकर नदियों में जा रहा है, वहां एक तरफ लोगों को पानी मिल भी नहीं रहा है। तो हम यहाँ के पानी को वहां तक पहुंचा सकते हैं ताकि ये वेस्ट ना हो और नदी के पानी को हम रिसोर्स में यूज करें, जैसे प्लांटेशन के लिए हो गया, केमिकल के लिए हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर आप वाटर को रीयूज कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कि इन चीजों पे क्यों काम नहीं कर रही है। अच्छा, मतलब अगर आने वाले टाइम में अगर इस बार इलेक्शन है तो क्या इलेक्शन में ऐसे मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए लोगों को? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और वो तब होगा जब इसके लिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकलेंगे। रैलियां जो देश में निकल रही हैं उससे अच्छा है कि बड़े बड़े रैलियों में आप प्रोटेस्ट कीजिए इन चीज़ों के लिए, और जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट जागरूक होगी, और गवर्नमेंट जब जागरूक होगी तो ये आपका एजेंडा बनेगा। ठीक है, बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो जिस तरह से आपने देखा, अभी हमने दिल्ली के नागरिक से हर वो सवाल किया जो दिल्ली में शायद कहीं ना कहीं अभी ज़्यादातर सुनने को मिलता है। नेशनल चैनल खोले तो वहाँ पे भी इन बातों पे, इन मुद्दों पे डिबेट होता नजर आता है, बट इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से हम काम कर सकते हैं, हमने हर उस चीज़ों पर बात की और उन्होंने बखूबी बताया भी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।